हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट आई थी, ये रिक्रूटमेंट थी आप लोगों की पीए की पोस्ट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसका जो आप लोगों का लेवल था, लेवल 7 की जॉब थी। और इसका जो फॉर्म है आप लोगों का 7 से लेकर के 27 मार्च के बीच भरा गया था। तो मार्च महीने में इसका फॉर्म भरा गया था, उसके बाद अप्रैल भी चला गया है और मई भी जाने वाला है। आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग की एग्ज़ाम डेट क्या है और आपका जो सिलेबस है वो क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आप लोग जानते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 323 वैकेंसी के लिए, और पोस्ट आप लोगों की पर्सनल असिस्टेंट थी ईपीएफओ के अंडर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आती है। वो देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का टाइम टेबल है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट के लिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो 7 जुलाई 2024 को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो आप लोगों की टाइमिंग रहेगी, मॉर्निंग वाली शिफ्ट रहेगी 9:30 से 11:30, मीन्स आप लोगों का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और सब्जेक्ट क्या आने वाला आप लोगों का, जनरल एबिलिटी टेस्ट आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। कैंडिडेट रिपोर्ट आप लोगों को 90 मिनट पहले रिपोर्ट करना है अपने एग्जाम सेंटर पर। एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट 9 बजे। तो 9 बजे आप लोगों की एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि 9 बजे तक आप लोग मॉर्निंग में पहुंच जाइएगा। आप लोगों को पता है क्या क्या लेके जाना होता है। आप लोगों को एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है और आप लोगों को एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम डेट तो मैं आप लोगों को बता दिया, 7 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोगों का द टेस्ट विल बी 2 आवर, 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का इक्वल नंबर का होगा। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा MCQ। द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो मीडियम आप लोगों का पेपर का दोनों रहेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जो आप लोग का इंग्लिश वाला सेक्शन है वो तो इंग्लिश में ही रहने वाला है। उसके बाद देयर विल बी पेनल्टी, तो आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 1/3, तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की है। तो आप लोग थोड़ा सा जो तुक्के वुक्के मारते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की है। उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं। द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली, तो ये आप लोगों का सिलेबस है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर है। तो ये आप लोगों के 4 पार्ट में आप लोगों का सिलेबस डिवाइड कर रखा है। 300 मार्क्स का आप लोगों का अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट आप लोगों का 300 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, तो उसके बेस पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। हैव अप्लाइड फॉर द स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाई इन नेचर, स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करने का है, वो क्वालिफाई नेचर का आप लोगों का स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आप लोगों का इस तरीके से होगा कि आप लोग 300 नंबर में से कितने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है उसको क्वालिफाई करते हैं। देन आप लोगों की मेरिट बनेगी, तो मेरिट के बेस पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न था। और एडमिट कार्ड आप लोगों को पता ही है, द ई एडमिट कार्ड कैंडिडेट फॉर कमीशन विल बी रिलीज 1 वीक, तो आप लोगों का जुलाई में 1 तारीख के आसपास या जून के एंड में आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास एक तो मई के 15 दिन है, जून का 1 महीना है, तो भाई 15 और ये आप लोगों के 45 डेज़ है। तो 45 डेज़ आप लोगों के पास। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 45 या 30 डेज़ की एक स्ट्रेटजी बता दीजिए कि हमें लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और मटेरियल क्या रहेगा, कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको भी नोट्स अवेलेबल है। ये यूपीएससी का लेवल रहने वाला है, तो यूपीएससी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं कुछ मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा नोट्स के लिए। तो ये सारी डिटेल थी आप लोगों की पर्सनल असिस्टेंट की, सारी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न भी, सिलेबस भी और एग्ज़ाम डेट भी। और फिर भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।